नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन का पर्व आने वाला, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सावन का महीना जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में जो भगवान विष्णु हैं, जो कि पालनहार हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के रच को देखते हैं, वो अभी योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं। तब भगवान शिव इस जो सावन का महीना है, सावन के महीने में पृथ्वी में लोगों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो सावन का महीना है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। तो सावन के पवित्र महीना, क्योंकि इस साल 2024 में सावन का पहला सोमवार मतलब सावन जो शुरू हो रहा है वो पहले सोम का दिन जो है वो सोमवार है और अंतिम दिन भी सोमवार है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत ही शुभ योग है कि सावन के महीने में प्रथम दिन भी सोमवार होना और अंतिम दिन भी सोमवार होना। तो सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन कैसे करें? भगवान शिव को देखिए, बहुत ज़्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत कम पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी हम ऐसी चीज़ उन्हें समर्पित ना करें जो कि उन्हें क्रोधित करे। जैसे कि उन्हें हल्दी और चंदन हमें समर्पित, हल्दी और सिंदूर नहीं समर्पित करना होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भगवान शिव जी का अभिषेक कर देंगे। देखिए, इस तरह आप चौकी बैठाना चाहते हैं तो चौकी बैठा सकते हैं। सफ़ेद कपड़े में ही भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चीज़ें प्रिय होती हैं, तो एक चौकी रख लीजिए। आप चाहे तो देखिए अपने पूजा स्थल में भी ऐसे पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी बिठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूजा से पहले सावन आने वाला है, तो आप भगवान जहाँ पर भोलेनाथ को बैठाए हैं वहाँ पर आप सफ़ेद कपड़ा बिछा दिए। उसके बाद मैंने एक छोटी सी प्लेट पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बना करके भगवान जो भोलेनाथ है उनका सबसे पहले हमें अभिषेक कर देना है। तो सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए बेलपत्र का आसन देकर भी उन्हें बिठा सकते हैं, या फिर मैंने स्वस्तिक का आसन दे दिया है, वो भी है। खाली हमें प्लेट नहीं रखनी, थोड़ा सा अक्षत रख सकते हैं, या फिर आप सब समी पत्र रख सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे पत्ते को भी रख सकते हैं, किसी भी पेड़ के पत्ते को भी रख सकते हैं, तुलसी जी को छोड़ करके। तो सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से, फिर उसके बाद गंगा जल से, दूध दही सभी से अभिषेक करा दिया है। आप चाहे तो देखिए सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बना सके तो मिट्टी के शिवलिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा फलकारी होता है। तो आप प्रत्येक दिन हो सके तो मिट्टी का शिवलिंग बना। अगर आप गर्भवती हैं और आपका 8वां नहीं 9वां महीना चल रहा है, आपका गर्भ जल्दी ही आपको बच्चा बेबी होने वाला है, तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि आपको सावन के महीना अगर आपका पड़ रहा है तो आप प्रत्येक दिन शिव जी का अगर शिवलिंग बनाते हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप, भगवान भोलेनाथ का अंश आपको जरूर प्राप्त होगा। और भगवान करे कि आपकी संतान बहुत अच्छी हो और स्वस्थ पैदा हो। फिर भी अगर आप इतना कर सके, आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं इससे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करा दिया। आप यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने फिर उन्हें अच्छे से पोंछ दिया है। पोंछने के बाद साफ कपड़े से ही पोंछना है, जो कि भगवान को आप पूजा में यूज करते हैं, उसी कपड़े से। देखिए, अगर आप यहाँ पर भगवान शिव जी के अलग से प्रतिमा बैठाना चाहते तो ठीक है, नहीं बैठाना चाहते, केवल आप शिवलिंग की ही पूजन कर सकते हैं प्रत्येक दिन। और अगर ऐसे करें और सोमवार के दिन करें तो सोमवार के दिन देखिए विधि विधान से करेंगे तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो आप कलश भी स्थापित कर लें, सारी चीज़ें कर लें, भगवान शिव सोमवार व्रत की कथा की किताब रख लें, श्रावण के तो की कथा की किताब है वो रख लीजिए। साथ ही साथ भगवान शिव माता पार्वती के परिवार की कोई फोटो, तस्वीर या मूर्ति है वो रख लीजिए। फिर सभी का विधि विधान से पूजन करें, या फिर देखिए आप केवल शिवलिंग की ही पूजन भी कर सकते हैं। शिवलिंग जो हमें घर पर रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप गमले के पास भी रख सकते हैं। अगर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हमें क्या गमले के पास शिवलिंग रख सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंगूठे के आकार के शिवलिंग होते हैं वही हमें अपने घर पर रखने होते हैं। मतलब आप मंदिर पर या पूजा स्थल पर केवल आपको उतने ही रखने होते हैं जो आपके अंगूठे के आकार हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं उन्हें क्या करूँगी, चंदन लगाऊंगी, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन से इस तरह से भगवान शिव की जो शिवलिंग आपने बनाई है, या फिर आपने बनाई है, या फिर आपकी शिवलिंग है, उन पर त्रिपुंड बना दीजिए। भगवान शिव को भी आप
ऐसे ही आपको चंदन ही लगाना है, आपको हल्दी या सिंदूर नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें लाल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अक्षत समर्पित कर दीजिए चंदन लगाने के बाद। उसके बाद वस्त्र के भाव से वस्त्र ज़रूर चढ़ा दें। और अगर आपने शिवलिंग है तो शिवलिंग पर देखिए वस्त्र अगर आपके पास कोई है पीला या सफ़ेद कपड़ा तो आप बिछा कर सकते हैं या फिर उन्हें समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो आप वस्त्र के भाव से मौली समर्पित कर सकते हैं। कभी भी आपके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र रूपी आप मौली समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिए, भगवान शिव को भी दुर्वा चढ़ा दें। बेलपत्र मिल जाए, जितनी बेलपत्र मिल जाए उतनी बेलपत्र चढ़ाएं। धतूरे का फूल मिल जाए, धतूरे का फल मिल जाए, सामी पत्र मिल जाता है, सफ़ेद फूल मिल जाते हैं, उनसे उनका श्रृंगार कर दीजिए, जो कि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है सफ़ेद चीज़ें। तो इस तरह से आप शक्कर चढ़ा दीजिए उनको, और जितने ज़्यादा हो सके उनको चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। भांग मिल जाता है, भांग का पत्ता मिल जाता है, धतू और मदार का पुष्प मिल जाता है, मदार का पत्ता मिल जाता है, फल मिल जाता है। ये सारी चीज़ें भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। भस्म मिल जाती है तो भस्म चढ़ा दीजिए। नहीं मिल पाती हैं तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो आप एक बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएँ, कुछ नहीं है तो एक बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएँ। उसके बाद इत्र समर्पित कर दीजिए। और शिवलिंग अगर आप बनाते हैं तो शिवलिंग का क्या करना है आपको, देखिए जो मैंने शिव जी को स्नान कराया था तो वो आपको जल कहाँ समर्पित करना है, ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो जो आपने शिवलिंग को स्नान कराया है वो जल आपको तुलसी के क्यारे को छोड़ करके, कोई भी आपका गमला है, कोई भी आपने पौधा लगा रखा है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। मतलब आपको वहाँ पर उसको डाल देना है, लेकिन केवल आपको कहाँ नहीं डालना है, तुलसी जी के क्यारे में नहीं डालना है। और उसके साथ साथ अगर आपने शिवलिंग बनाई है, मतलब आपने मिट्टी के भगवान बनाए हैं, भोलेनाथ बनाए हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि वो रात्रि से पहले, मतलब रात्रि होने से पहले, शाम होने से पहले, जैसे अंधेरा होने वाला होता है उसके पहले उनका विसर्जन अवश्य कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको दूसरे दिन उन्हें रखना नहीं होता है। माता पार्वती को आपको अगर श्रृंगार के आपके पास सामग्री है तो श्रृंगार की 5 से 7 सामग्री अवश्य समर्पित करें, ताकि आपको सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। उसके बाद पुष्प समर्पित करने, जो भी आपके पास मौसमी फल है समर्पित कर दीजिए, भोग समर्पित कर दीजिए। आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं और साथ ही साथ सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। घर पर भी कोई पकवान बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद कथा की किताब से कथा पढ़ लीजिए। नहीं है तो आपको यूट्यूब पर आसानी से या फिर गूगल पर आसानी से आपको कथा मिल जाएगी। आपके पास समय है तो आप श्रावण मास के महत्व की अलग अलग अध्याय होते हैं उनका भी पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिले, साथ ही साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स प्राप्त होती हैं। और भगवान का पूजन करने से तो वैसे भी मन बहुत ही शुद्ध हो जाता है और अच्छा होता है। और साथ ही साथ आप व्रत रखना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत ज़्यादा, देखिए कई लोग भगवान अलग अलग भगवानों को मानते हैं। कोई भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानता है और कोई भगवान श्री हरि को मानता है। वैसे सभी एक ही हैं बट फिर भी स्वरूप अलग अलग हैं। तो आप वो जैसा है बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी है और साथ ही साथ आपको इस तरह से 3 बार जल घुमा देना है जहाँ पर भी आप पूजा करे हैं। और जहाँ पर आप पूजा करने बैठे हैं वहाँ पर पूजा करने के बाद आप जल जरूर छोड़ देना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और भगवान शिव का आपको शिवलिंग कैसे बनानी है इसका वीडियो जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। मंगला गौरी व्रत भी आपको, अगर आप पूजा करना चाहते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं, तो वो भी आपको पूजा का वीडियो मैं जल्दी शेयर करने का प्रयास करूँगी। सो आप सबको आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जानकारी भरा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।